नमस्कार, साधना न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रचिता। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले चुनावों से पहले सियासी दलों में अयोध्या जाने की होड़ चल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनाव अभियान भगवान श्री राम के दर्शन से शुरू किया, तो आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा 14 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि जाएगी। बसपा ने भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत से ब्राह्मण समाज को आकर्षित करने के लिए प्रबुद्ध समाज गोष्ठी से की है। अयोध्या में 23 जुलाई को हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी जमीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या जनपद में दस्तक दे रहे हैं। अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीट में से एक रुदौली विधानसभा में मंगलवार को ओवैसी एक सभा को संबोधित करेंगे और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं विधायक पूरन प्रकाश जी, सपा प्रवक्ता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है हुदा जरीवाला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हुदा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 14 सितंबर को आप पार्टी की तिरंगा यात्रा अयोध्या जाएगी, तो आप श्री राम लला ही नैया पार कराएंगे? देखिए, हम लोग एक ऐसी पार्टी है, दिल्ली की वो पढ़ी लिखी पार्टी है जो बात मुद्दों की करती है। हम लोग इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो दिल्ली में आपने देखा होगा आवाज नहीं आ रही है मैडम, पानी की हम लोग बात करते हैं। रहा सवाल राम मंदिर का, तो लल्ला के नाम से ही राजनीति करना है। फिलहाल में हमने कितने बैक टू बैक खुलासे किए हैं जिसमें राम मंदिर के नाम पे लोगों की लोगों का दिया हुआ पैसा लूटा गया है। राम लल्ला के नाम पे कितना ज्यादा घोटाला हुआ है, ये पिछले दिनों ने आम आदमी पार्टी ने हमारे जो सांसद जी हैं संजय सिंह जी, उन्होंने एक के बाद एक खुलासा किया है। तो बात यहाँ पे मंदिर की या मस्जिद की या राम लल्ला की नहीं है, बात ये है कि हम अगर चुनाव में एंटर करते हैं तो हमें बात करना है इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की। और अगर राम लल्ला की बात की जा रही है तो उसमें भी बेईमानी और घोटाले की बात नहीं होना चाहिए। ये तमाम खुलासे आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए और तमाम उन वोटर्स के लिए जो हमें इस वक्त पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कितने ज्यादा राम मंदिर के नाम पे लोगों को ठगा जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाना जाता है, उनके हक का पैसा मारा जाता है। जी चलिए, हमारे साथ बीजेपी से विधायक पूरन प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अभी आप पूरन प्रकाश नहीं आवाज नहीं आई थी मैडम जी। अभी आप हमारे आप पार्टी वालों से आप कुछ पूछ रही थी, उनकी कोई आवाज नहीं आई है। जी चलिए ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं सर कि आप तक उनकी भी आवाज पहुंचे। मैं पूरन प्रकाश जी से सवाल रखना चाहूंगी। आप पार्टी की तिरंगा यात्रा 14 सितंबर से अयोध्या से शुरुआत होने वाली है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए अयोध्या के जनपद में दस्तक दे रहे हैं। ये मैडम कहा क्या ओवैसी थी उत्तर प्रदेश में? हमने तो नाम सुना नहीं ओवैसी जी का। जी ओवैसी हमारा इतना बड़ा प्रदेश है जी, हमें तो अभी ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में से नाम दिखाई नहीं दिया। कहा के ओवैसी जी, लेकिन आपने कोई चीज कही है अयोध्या पर कुछ तिरंगा आज लेके जावे या 14 को लेके जावे। हमारे अयोध्या हमारी एक भावनात्मक जुड़ा हुआ पूरा हिंदुस्तान का वो स्थान है जहाँ राम लला का भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी और पूरे भारतवासियों के सारे भारतवासियों के, चाहे कोई धर्म हो कोई बिरादरी हो, सभी के स्वयं से बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आप कहते हैं हमारे जो भाई विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष का काम खाली विपक्ष का डरता ना, वो अपने आप में वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन आम भारतीय जो आम हमारा उत्तर प्रदेश का निवासी हमारा हिंदू समाज, वो तो कथनी और करनी में एक ही चीज देखता है, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, उसका क्या आशय है।
पहले भी हल्ला मचाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारे एजेंडा में बिल्कुल साफ था कि हम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। हमने 2 महीने पहले तारीख भी बताई, सबको आमंत्रण भी किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे किसी धर्म ईमान का हो, आइए आप आमंत्रित हैं। कि हमारे भावनाथ का जो आपका मंदिर है, जिस सबके सहयोग से हर एक की इसमें भागीदारी है, 1 रुपए से लेके लाख तक की, और आज होने की भावना का साकार रूप भगवान राम का भव्य मंदिर के रूप में। तो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा क्या प्रकाश जी? नहीं, आप देखिए चुनाव, आम आदमी पार्टी भी तिरंगा यात्रा अयोध्या से शुरू करने वाली है। कोई भी सियासी पार्टी की बात की जाए तो वो भी, आप पार्टी हो, ओवैसी हो, बसपा हो, अब तो सब जो चुनाव आ रहा है 2022 का, वो सब उसको देखा जा रहा है। लेकिन वो तो हो गया था, जो जिसने किया वो सब जनता के सामने पहुंच गया। अब जो कोई झंडा लेके जावे, उससे ना आज फर्क पड़ रहा ना कुछ कल फर्क पड़ रहा। जहां तक 2022 के चुनाव का मामला है, तो मैडम आप निश्चित मानिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको नाम भी इतना बढ़िया आपके चैनल का साथ रहा जी, जहाँ साथ लगा हुआ हो आराधना, आपका इतना बढ़िया चैनल है जहाँ साधना में जो भी भगवान का स्वरूप ही हमारी साधना का, अभी आप हमारी साधना लगी हुई है चैनल के माध्यम से। नहीं, मैं अपने माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपका हमारा 2022 का हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, जो विकास कार्य हुए हैं, हमारा पूरा फोकस, हमारा जो वोट पड़ेगा वो हमारा विकास का, विकास जो हमने करा रहे हैं, हम विकास के रूप में हमारी जनता में वोट देगी। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आगामी 2022 में भारतीय जनता पार्टी 300+ तक पहुंचकर अपना परचम लहराएगी। अपना ये आपके जितने भी हैं जी, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई जनता को बताने के लिए कोई इनके एजेंडा में कोई कुछ नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, हमारे उत्तर प्रदेश में माफिया थे, जमीन माफिया, भू माफिया, शिक्षक माफिया, सब तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, जो जेल में पड़े हुए हैं, जमानत करा के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के आपका जो साकार रूप देख रहा है, जो देखने को मिल रहा है जनता को। बिल्कुल पूरण प्रकाश जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। हमारे साथ सपा से नीरज शर्मा भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, पूरण प्रकाश जी ने तो भविष्यवाणी कर दी है 2022 में बीजेपी की ही सरकार आएगी। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई है जी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी, मैं हालांकि पूरी मीडिया को पता है, मैं भारतीय जनता पार्टी की डिबेट करता हूँ। मैं सपा छोड़ दिया 1 साल पहले जी। नीरज जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ। नीरज जी जरा हम भी सुन रहे हैं आपकी बात, जरा जोर से बोले नीरज जी। जी नीरज जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। नीरज शर्मा जी, बात को जरा आवाज तो आनी चाहिए, कैसे आप आएंगे 2022 में हमारे सामने? मैं ऐसा है, सुनिए, अब आ रही आवाज शर्मा जी, अब देखिए कुछ आवाज खुली क्या नहीं खुली? नहीं, अब आप लोगों को थोड़ी गलत फहमी हो रही है, सभी लोगों को, चैनल वालों को भी, आपको भी। अब मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी की डिबेट कर रहा हूँ कम से कम 1 साल से सभी चैनलों पे। इस चैनल पे सपा का प्रवक्ता कैसे बता रहे हैं जी? क्या शर्मा जी? जी नीरज जी, लगता है कुछ गलत फहमी हुई है। जी, गलत फहमी थोड़ी सी हो गई है आप लोगों का। जी। ओके। चैनल को हुई है कि हमसे, जनता को हुई है या हमसे हुई है? विधायक जी बात सुनिए जी, सुन रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता 6 साल रहा हूँ, अब 1 साल से आपकी बीजेपी में ही हूँ और डिबेट कर रहा हूँ पार्टी की बीजेपी में। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है।
और अब चैनल वालों अच्छा, नीरज जी को भी ये समझ में आ गया था 2022 के चुनाव में बीजेपी ही आने वाली है, क्यों नीरज जी? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। स्वागत है नीरज जी स्वागत है आपका, वेलकम। नहीं ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, मैं पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, आप बताओ। जी नीरज जी, वही मैं कह रही हूँ, मैंने अपना सवाल आपका अभिनंदन कर रहा है, आपका वंदन कर रहा है। मैं एंकर जी से पूछना एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं बीजेपी की डिबेट कर रहा हूँ 1 साल से, सभी लगभग चैनलों पर, लखनऊ से करता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने मुझको आज्ञा दे रखी है, एक बात। दूसरी बात, मैं राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी की तरफ से बोल सकता हूँ। जी, तो चलिए सवाल का रुख मैंने बदल लिया ना अपना। आप बताओ, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, 2022 में बीजेपी की ही सरकार आएगी, ये आपको भी समझ में आ गया था? जी नहीं, बीजेपी की सरकार, देखो मैं आपको बता दूं, मैं एज ए बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी सवर्ण समाज की तरफ से बोल रहा हूं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं। जी चलिए ठीक है, क्या लगता है आपको 2022 में? देखो 2022 में मैं आपको एक बात बता दूं, सभी ये सुन लें, पूरन प्रकाश जी विधायक जी सुन लें, और भी आपके बैठे होंगे वो भी सुन लें। देखिए स्थिति उत्तर प्रदेश की ये हो रही है, अगर ये नहीं सुधारा गया, मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी, भले मैं बीजेपी में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं एक सवर्ण समाज का एक संदेश दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को भी दे रहा हूँ जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। आप विकास के मुद्दे पे भाजपा लड़ रही है, अन्य मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है। हमें एक चीज बता दें सभी लोग, सवर्ण समाज के साथ कौन सा ये न्याय कर रही है, कौन सी पार्टी न्याय कर रही है? सवर्ण समाज के वोट को लेने के लिए, ब्राह्मण समाज के वोट को लेने के लिए कोई प्रबोध सम्मेलन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परशुराम जी का मंदिर बना रहा है। इन चीजों से अलग हटके जो सवर्ण समाज की दयनीय स्थिति है, जो ब्राह्मण समाज के साथ जो हो रहा है, वो सभी प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। इन मुद्दों पे ये लोग क्या कहना चाहते हैं, सभी ये लोग बैठे हैं पार्टियों के। शर्मा जी, एंकर साहब, मैं जरा सा बोलना चाहूंगा। जी आप खाली आप बात करते हैं सवर्ण समाज की, हम कहते हैं सर्व समाज की, एक फर्क है हमारी और आप में। हम बात करते हैं सर्व समाज की, आप करते हैं खाली सवर्ण समाज की। सर्व समाज में सितंबर तक प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी कर रही है, बैकवर्ड हो, चाहे आपका पिछड़ा हो, चाहे आपका अल्पसंख्यक हो, चाहे आपका सवर्ण समाज हो, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के ऊपर न जाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है। इसीलिए ठीक है, आज आप देखेंगे आप 75 सीटों में 2017 में मिलना था। हमारी बात का जवाब है आपके पास, हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे। आपने कहा नीरज शर्मा जी, आपने कहा सवर्ण समाज, मैंने अपनी बात को जवाब दिया। हम सवर्ण समाज का आपने अपनी बात का जवाब दिया, मेरा एक हम पिछड़े समाज का भी सम्मान करते हैं। नहीं, आप सम्मान कहाँ कर रहे हैं? हमें एक बात बताओ, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं, दलित समाज का भी सम्मान करते हैं, 8 साल के बच्चों को जेल भेज रहे हैं, तो ये जायज है कि नाजायज है? ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा कोई आपने भी कहा सपा ये सम्मेलन कर रही है क्या? बसपा ये कर रही है या ओवैसी ये कर रहे हैं? क्यों झंडा लेके जा रहे हैं? हमारा तो एक ही है काम, हमारे देश के चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, एक ही सोच है। जो आखिरी छोर पर अब तक जो बैठा था सोने के इंतजार में, आज हमने वो जो कहा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था, वो पूरा करके दिखाया है। आगामी आने वाले समय में थोड़ा सा हम आपको बिल्कुल दावे से वायदे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो कहना है, जवाब आप मुझे नहीं मिला अभी। हमको तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरन प्रकाश जी बात तो सुन लीजिए। जो अभी आपने कहा, हम ना ब्राह्मण की बात करते हैं,
न बनिया की बात करते हैं, हाँ, इसीलिए बीजेपी 20 सितंबर तक प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है 403 विधानसभा सीटों पर। पूरन प्रकाश जी, अच्छा लगता है। पूरन प्रकाश जी सुन भी लीजिए थोड़ा सा। चले लीजिए, हुदा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। तिरंगा यात्रा 14 तारीख से आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में होगी। क्या एजेंडे लेकर जनता के बीच उतरी जाएगी? जी, हम दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल लेके चल रहे हैं। जो इश्यूज, जो मुद्दे हम लोग दिल्ली में उठाए हैं, जिस तरह से हमने लोगों को यहाँ पे फ्री शिक्षा की सुविधा दी है, फ्री पानी, फ्री बिजली की सुविधा दी है, महिलाओं को फ्री, इसके अलावा जो बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, चाहे उनकी तीरथ यात्रा की बात हो, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी उठाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बीजेपी की सरकार का सफाया कर दिया है। आम आदमी पार्टी वो सरकार है जो उत्तर प्रदेश में भी लोगों की मुद्दों की, लोगों की हक की, लोगों के हित की बात करने आई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों, चाहे आप वो कोरोना काल में आप उठा के देखें कि कितनी गैर जिम्मेदारी से सेकेंड वेव को झेला गया है, मतलब कितने लोगों की मौत हुई है, हम वो मंजर भूले नहीं हैं। गंगा में जिस तरह से लाशों को ढेर बहाया गया था, उसके अलावा कितने इस तरह के मसले हैं, चाहे वो करप्शन को लेके देख लें, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके देख लें, चाहे वो अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि यहाँ पे ब्राह्मणों के हित की बात नहीं होती है, तो आप खुशी दुबे की बात देख लें। इतनी मतलब कितना टाइम हो गया और अभी तक उस मामले में कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि बीजेपी से हर कोई नाराज है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो ST/SC का समाज हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर कोई यहाँ पे बीजेपी की सरकार से बेहद मतलब उकता चुका है और हर कोई एक चेंज चाहता है। और आम आदमी पार्टी वो चेंज लेके उत्तर प्रदेश में खड़ी उतरी है। आम आदमी पार्टी पूरी 403 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी और हमें पूरा यकीन है कि हमें लोगों का बखूबी समर्थन मिलेगा। आपने अभी देखा होगा कि जिला पंचायत के चुनाव में लोगों ने पहली बार आम आदमी पार्टी उतरी थी उत्तर प्रदेश में चुनाव में, और आपने देखा होगा कि लोगों ने कितनी सराहना की है, लोगों में कितनी उत्साह थी आम आदमी पार्टी की मुद्दों को सुनने की। आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोगों के हक की बात की, तो वो तमाम चीजें ही हम इस मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी हुदा जी पहुंच पा रही। जी मुझे एक्चुअली आवाज थोड़ी सी डबलिंग आ रही है। आप हाँ, और कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी समस्या है हुदा जी। जी इसके लिए माफी चाहूंगी मैं। कोशिश कर रहे हैं हम अपनी बात पूरी जी कोई मसला नहीं है। जी हेलो जी हुदा जी अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। जी तो आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की और हक की बात करना चाहती है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश वासियों को भी वही तमाम सुविधाएं मिले जो दिल्ली में लोगों को मिलती हैं। दिल्ली का बजट उत्तर प्रदेश से कहीं कम है, बावजूद इसके हमारा बजट का जो सबसे ज्यादा एक फायदे में रहा है वो सर्वे के हिसाब से दिल्ली का बजट रहा है। दिल्ली में तो अपनी खुद की बिजली भी नहीं बनती है, हमें और राष्ट्रों से और जगहों से बिजली बोरो करना पड़ती है, बावजूद उसके लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली प्रोवाइड की जाती है दिल्ली में। वही उत्तर प्रदेश में हम लोगों को 300 यूनिट 400 यूनिट बिजली प्रोवाइड फ्री में करना चाहते हैं। अभी पंजाब में अनाउंस हुआ था 300 यूनिट बिजली फ्री। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी हम इस तरह से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा की सुविधा देना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग चुनाव में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं उसमें कई सारे हमने स्कूल्स का दौरा किया था। इतनी बदतरीन स्कूल्स के हालात थे, मतलब लोग वहां पे हमें जुआ खेलते हुए मिले, गाय बकरियां बनी हुई थी स्कूल्स में। मतलब शिक्षा की कोई पब्लिक स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से मतलब मिड डे मील के नाम पे किस तरह से घोटाला होता है, बच्चों को ना खिलाया जाता है रोटी के साथ। मतलब किस तरह की तमाम चीजें जो हम कितने अरसे से मीडिया में सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो बीजेपी द्वारा सरकार है तो कुछ जानने के बावजूद
नहीं इस पे काम करती है। आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ लोगों को एक वो के बावजूद नहीं इसे काम करती है। आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ लोगों को एक वो ऑल्टरनेटिव देने के लिए आई है कि आपने बीजेपी को देख लिया, आपने सबने सारे बदलाव करे हैं। यकीनन वो बदलाव उत्तर प्रदेश में उससे कहीं बेहतर स्तर पे हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली वहीं पे बनती है। उत्तर प्रदेश में जो बजट है वो दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, हम कम्युनलिज्म नहीं करना चाहते, हम तमाम समाज जितने लोग हैं हर किसी की प्रॉब्लम्स पे एड्रेस करना चाहते हैं। आप किसानों का ही मसला देख लें, आम आदमी पार्टी शुरू दिन से किसानों के समर्थन में है, चाहे वो यहाँ पे किसानों को पानी और तमाम अनेक सुविधाएं प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे जिस तरीके से हमने हो सकता था किसानों की मदद करी और आगे भी करते रहेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे आम आदमी पार्टी बात करती है। बीजेपी मुद्दों की बात क्यों नहीं करती? बीजेपी लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस क्यों नहीं करती? बीजेपी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने पूंजीपतियों की सरकार बनी हुई है और सिर्फ उन लोगों का फायदा देखती है। आम आदमी की पार्टी लोगों के हित की बात करती है, आम आदमी के मुद्दों। चलिए हुदा जी, हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के हेड रविंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूरे प्रदेश की स्थिति समझ लेते हैं। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। सियासी पार्टियों की बात की जाए तो सभी श्री राम जन्मभूमि के दर से शुरुआत कर रही है अपने कोई भी कार्यक्रम की। प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंच रहे, जनपद में 5 विधानसभा सीटें में से एक रुदौली विधानसभा में उनकी महासभा हुई है। ये सियासत जो है वो गरमाई हुई है और मिशन 2022 तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रामलला का मुद्दा शायद मुख्य हो सकता है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तो आवाज नहीं सुन पाया मैं, लेकिन इनकी जो अभी तक की राजनीति रही उत्तर प्रदेश में वो आरोप प्रत्यारोप पे ही रही है जी। किसी विशेष मुद्दे को लेके बहुत आगे नहीं आए हैं। अभी 14 सितंबर से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगभग सभी लोगों का जो केंद्रीय बिंदु है वो जाके राम मंदिर पे ही टिक जा रहा है। अब हम बात करें ओवैसी जी तो बरसाती मेढक हैं, जब बरसात आती तो नजर आते हैं, बरसात खत्म हो जाती है वो चले जाते हैं। तो और उनका बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में। हालांकि वो बोले हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, पर उनका इतना जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में कि वो बहुत ज्यादा सीटें हासिल कर पाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो उनका तो मुद्दा ही राम नाम से ही शुरू हुआ था। जब से पार्टी बनी है तब से ही राम नाम मुद्दा उनका है। और जैसा कि वो प्रबुद्ध सम्मेलन भी अपना चला ही रहे हैं, और अभी तक तो उनकी भी राजनीति जो थी वो जातिवाद में सिमटी थी। अब जाके जब चुनाव आया तब जाके ब्राह्मणों का नंबर लगा है। अभी तक तो और कैटेगरी चल रही थी, अब जाके ब्राह्मण आए। हो सकता है 2 महीने बाद नया कोई और एक वो आ जाए जिनकी उनकी भी सुनवाई हो जाए जो अभी तक विलुप्त है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो ही नहीं रहा है कि विकास को लेके हम आगे आ रहे हैं। हर आदमी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, वो भी परशुराम जी की प्रतिमा बना रहे हैं। प्रतिमा नहीं चाहिए जनता को, हमें पार्क नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। विकास लेके कौन आ रहा है हमको अभी तक ऐसा कोई दल दिखाई नहीं देता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जरूरी है कि जनता को ये समझना पड़ेगा। जी, बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि विकास जो मुद्दा होना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों का, तो विकास के नाम पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति चली आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। चाहे बसपा की बात करें, चाहे हम समाजवादी की बात करें, चाहे हम आम आदमी की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कुल मिला के आरोप प्रत्यारोपण ही रहा है अभी तक का। अब जाके जब चुनाव नजदीक आ गया है तो अब सबको रामलला की याद आ रही है, हर आदमी रामलला की तरफ रुख कर रहा है। तो रामलला तो ठीक है, उनमें आस्था है, पूरे देश की जनता को आस्था है, लेकिन जो विकास है, जो विकास चाहिए जनता को, उस मुद्दे पे क्यों नहीं आ पा रहा है कोई भी पार्टी। बिल्कुल। हुदा जी कुछ कहना चाह रही थी, समय की कमी को देखते हुए आखिरी प्रतिक्रिया हुदा जी। जी, उससे पहले जितने अरसे भी हम दिल्ली में रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विकास की और हक की मुद्दों की बात करते हैं। तो अगर आप विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, जिसमें फ्री बिजली, शिक्षा, सुविधा, ये सारी चीजें बात की जाती हैं।
तो अगर विकास की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात पे बात करता है। और कहीं ना कहीं ये जो रामलला का जो मुद्दा है वो भी सिर्फ इसलिए उठाया गया था क्योंकि इसके पीछे जितना घोटाला हुआ है, राम मंदिर के पीछे जितने सारे स्कैम्स हुए हैं, वो तमाम चीजों को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी शुरू दिन से आगे रही है। लेकिन बात हमारी मुद्दों पे आके रुकती है, बात हमारी विकास पे आके रुकती है। जी बिल्कुल, जनता भी यही उम्मीद करती है कि जो भी चुनाव जीते वो विकास की बात आगे भी करे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। हुदा जी, पूरन प्रकाश जी और रविंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े थे उत्तर प्रदेश से। तो सियासी हलचल जो है उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव है। असदुद्दीन ओवैसी भी अयोध्या पहुंच गए हैं। आज उन्होंने रुदौली में महासभा की है और देखना होगा कि ये जो ओवैसी की महासभा 5 विधानसभा सीटों में बताई जा रही है वो कब तक चलेगी और कितनी मजबूती, कितना जनता के बीच ये लोग पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 14 तारीख से तिरंगा यात्रा श्री राम लला के मंदिर से शुरू होगी। जनता के बीच में जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों की बात करें या जो समस्या है उसके जरिए कितना जनता से जुड़ पाती है ये तमाम पार्टियां, ये देखने वाली बात होगी। और अब जरूरी भी है कि विकास की जो बात कर रहा है वो चुनाव जीतने के बाद भी विकास की बात करे और विकास पर ही ध्यान दे। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।